आगे बढ़ाते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल को। दिस इज द रूल 6। ये रूल 6 के बारे में आज हम लोग बात करते हैं सिंगुलर प्लूरल को कंटिन्यू करते हुए। स्टडी द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन गिवन बिलो केयरफुली। इसमें कुछ है नहीं, कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन इसको आपको एक तरह से बोलने जाए तो याद ही करना पड़ सकता है या फिर सेंटेंस बनाते बनाते दिमाग में बैठ जाएगा। हम तो याद नहीं किए फिर भी हमको सब धीरे धीरे दिमाग में बैठ गया। इसका रीजन ये है कि प्रैक्टिस, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते सारे वर्ड दिमाग में बैठ जाते हैं। इस सेशन में मतलब इस रूल में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये है, ये जो भी हम लिस्ट दे रहे हैं ये इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं जो कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है का मतलब जैसे कि आप मान लीजिए सिंपल वर्ड्स तो कन्वर्ट करना है, आप इजीली कन्वर्ट कर देंगे, लास्ट में एस ई एस लगा के, वाई रहा तो आई एस लगा के, इस तरह का बहुत सारा वर्ड्स बताए हैं जो कि इजीली आप कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ हैं जिसको देख के आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वो जो वर्ड है जिसको देख के आपको कन्फ्यूजन हो सकता है वो सारे वर्ड्स उठा के हम यहाँ दे रहे हैं जो कि एक लिस्ट है। इसको बस कन्वर्ट करके हम बता देंगे और आपको बस माइंड में बिठा लेना है और हो सके तो याद कर लेना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में याद करना है, बस यही और कुछ नहीं है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जटिल मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए जैसे कि इधर सिंगुलर है, ये प्लूरल है। कमांडर इन चीफ मतलब कि प्रधान सेनापति। हिंदी मीनिंग कुछ कुछ का कुछ इतना शुद्ध होता है कि समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग को ऐसे नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली क्या बोल रहे हैं। कमांडर इन चीफ जो कि सोल्जर में होता है, इसका प्लूरल करेंगे तो हम लोग, हाँ याद रखना, इस तरह का जो भी वर्ड्स मिलेगा उसमें हम लोग लास्ट में यहाँ पे नहीं लगाएंगे, मीन्स कमांडर इन चीफ से नहीं होगा कमांडर्स इन चीफ, ये होगा उसका प्लूरल। एंड कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ। और मेजर जनरल, मेजर जनरल होता है क्या, वही जिससे सोल्जर्स का जो हेड होता है ना, मेजर जनरल। मेजर जनरल का होगा मेजर जनरल्स, मीन्स यहाँ पे ऐसा लगेगा। अटॉर्नी जनरल का होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है, आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे हम, ये एक पार्लियामेंट में एक पोस्ट होता है नेता लोग का। वो बोलते नेता लोग का बोलते हैं, फिर समझ लेंगे कि पार्लियामेंट में एक पोस्ट होता है, इसका काम कुछ जो होता है वो हम पॉलिटी में पढ़ाएंगे। अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में एक मेंबर का नाम होता है। तो अटॉर्नी जनरल को कन्वर्ट करेंगे तो अटॉर्नी लिख के और लास्ट में एस लगाएंगे। ऐसे यूजुअली हम लोग क्या करते थे, वाई को हटा के आई ई एस लगाते थे, या फिर यहाँ पे एस लगाए, यहाँ पे मेजर जनरल में कहाँ लगाए, यहाँ पे एस लगाए। बट अटॉर्नी जनरल में ना ही वाई हटेगा, सिर्फ यहाँ पे एस लग जाएगा और यहाँ पे एस नहीं लगेगा। इसीलिए ये सब वर्ड देख के लग रहा ना कि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब एक्सेप्शन है, तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम वो सारे वर्ड जो कि कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हो प्लूरल कन्वर्ट करने में उसको यहाँ लिखे हुए हैं। मेजर जनरल का मेजर जनरल्स, अटॉर्नी जनरल का अटॉर्नीज जनरल, एंड मेड सर्वेंट जो होती है ना, वो जो घर में काम वाली आती है, वो मेड सर्वेंट का हो जाएगा मेड सर्वेंट्स, यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है। लुकर ऑन, लुकर ऑन का मतलब होता है राहगीर, जो कि राहगीर जो चलते हैं ना, जो सफर तय वगैरह करते हैं, यात्रा करते हैं, वो लुकर ऑन, इसका होता है लुकर्स ऑन, यहाँ पे ऐसे लगेगा। एंड पासर बाय, पासर बाय का एक सेकेंड, लुकर्स ऑन का मतलब दर्शक होता है, सॉरी देखने वाला, मीन्स दर्शक होता है लुकर्स ऑन। और पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, तो पासर बाय का हो जाएगा पासर्स बाय, यहाँ पे ऐसे लगेगा। एंड मदर इन लॉ का, जैसे बोले ना इस तरह का सेंटेंस जो रहेगा उसमें कहाँ लगाएंगे, कमांडर, कमांडर इन चीफ से मदर इन लॉ है ना, तो इस तरह का वर्ड में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ जाएगा मदर्स इन लॉ, मतलब सास को बोलते हैं मदर इन लॉ। मैन सर्वेंट का हो जाएगा एम एन, मैन को कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे, एम एन को एम एन करते थे, और यहाँ पे सर्वेंट का एस लगा देंगे तो मैन सर्वेंट का हो जाएगा मैन सर्वेंट्स, और यहाँ पे ये ई हो जाएगा पुरुष नौकर। वोमेन सर्वेंट का हो जाएगा, वोमेन को कन्वर्ट करते थे क्या करते, यहाँ पे ई लगाते थे, ए का ई कन्वर्ट करते तो ये यहाँ कन्वर्ट कर देंगे और सर्वेंट का यहाँ कन्वर्ट कर देंगे सर्वेंट्स, वोमेन सर्वेंट। एम ए एक डिग्री होता है, वो एम ए डिग्री किया हुआ जो रहता है उसको हम लोग एम ए बोलते हैं। तो एम ए डिग्री करने वाले को यदि हम प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो एम एज करेंगे, और ये सिर्फ एस नहीं है, हमको स्ट्रॉफी एस लगाना होगा, स्ट्रॉफी एस, ये हो गया, ये लिस्ट हुआ। और नेक्स्ट लिस्ट हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड में लिखवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आगे का ये रहा। कुछ और देखते हैं, जैसे कि माउस का हो जाएगा माइस, इसका मतलब चूहा। ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, इसका मतलब बैल। डेटम का हो जाएगा, सॉरी डेटम का है डेटा हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, DATA डेटा।
डेटम सिंगुलर वर्ड है एंड डेटा जो है प्लूरल वर्ड, जो लोग बोलते हैं डेटा वो प्लूरल है, उसका यदि सिंगुलर निकालेंगे तो हो जाएगा डेटम, तो मतलब आंकड़ा। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, जैसे होता है ना कि यहाँ से हम माध्यम होता है कोई भी दो चीज़ के बीच का जगह, जैसे कि हमारे मेरे और बोर्ड के बीच का माध्यम क्या है, हवा है, वही होता है बीच का जो होता है ना उसको बोलते हैं माध्यम। तो मीडियम होता है सिंगुलर, मीडिया होता है प्लूरल। फोरम का मतलब होता है मंच, यानी कि विचार विमर्श करने का स्थान। स्टेज नहीं होता मंच, कोई भी मंच, स्टेज नहीं बोल सकते, ऐसे मंच कोई स्थान है जहाँ पे विचार विमर्श का ग्रुप जमा हो, नहीं बोलते मंच पे आमंत्रित किया जाता है, ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। आई थिंक समझ में आया होगा, वही होता है फोरम। फोरम का प्लूरल होगा फोरम्स या फिर फोरा। स्टेडियम एंड खेल का मैदान, इसका सिंगुलर होगा स्टेडियम एंड प्लूरल होगा स्टेडिया। क्राइटेरियन का मतलब होता है मापदंड, मीन्स होता है ना कि दोनों को फॉर्म निकलता है तो बोलते हैं ना क्या इस फॉर्म को भरने के लिए जो क्राइटेरिया है वो तुम फुलफिल करते हो, मतलब उस चीज के लिए जो क्राइटेरिया है, जो डिमांड है वो पूरा करते हैं या नहीं, ये होता है क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन हो गया सिंगुलर एंड प्लूरल हो गया क्राइटेरिया। एंड फेनोमेनन हो गया सिंगुलर एंड फेनोमेना हो गया प्लूरल, इसका मतलब होता है घटना। फॉर्मूला मतलब सूत्र, और फॉर्मूला का प्लूरल हो जाएगा फॉर्मूले। ऑसिस का मतलब होता है मरुस्थल में जलयुक्त स्थान, पूरा जो रेगिस्तानी एरिया में जहाँ पे जल मिलता है, वनस्पति रहता है, उस स्थान को बोलते हैं ओसिस, इसका प्लूरल होगा ओसिस। लेकुना का मतलब होता है कमी या फिर रिक्त स्थान, खाली जगह या फिर कमी को बोलते हैं लेकुना, इसका हो जाएगा प्लूरल लेकुने। एंड इरेटम का मतलब होता है किताब में छपी हुई गलती, कोई किताब में यदि मिसप्रिंटिंग छपा हुआ गलती है उसको बोला जाता है इरेक्टम, इरेटम, और इसका प्लूरल हो जाएगा इरेटा। मेमोरेंडम का प्लूरल होगा मेमोरेंडा, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा किसी बात की लिखित सूचना। एलुमिनस का होगा एलुम्यूनी, इसका मतलब होता है पुराना छात्र। छात्र मीन्स मेल नॉट फीमेल, मीन्स छात्रा बोलते हैं फीमेल को, और मेल को मतलब बॉय को बोलते हैं छात्र और गर्ल्स को बोलते हैं छात्रा। तो जो पुराना छात्र है बॉय उसको बोलते हैं एल्यूमियंस, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ, एलुमनस, ये एन है, एलुमनस, ठीक। एलुमनस का होगा एल्यूमिनी। सिलेबस का पता ही है हम लोग को क्या होता है, पाठ्यक्रम, जिसका प्लूरल हो जाएगा सिलेबी। एडेंडम का प्लूरल हो जाएगा एडेंडा। ये था कुछ वर्ड्स जिसका प्लूरल ये रहा। थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा कि नया नया वर्ड था तो लगेगा ही, पहली बार सुन रहे इसलिए। जब यही सारा वर्ड, एक चीज़ बताएं, कोई भी वर्ड्स, एक चीज़ देखे होंगे कि हम पीछे भी बताए, पिछला जो रूल बताए थे, रूल 5 बताए थे, उसमें हम जो एग्जाम्पल्स बताते होंगे तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाता होगा कि हाँ ये वर्ड का ये मीनिंग होता है। और बस जब मीनिंग समझा देते हैं थोड़ा कम क्लैरिटी मिलता है। बट हम हर एक वर्ड का एग्जाम्पल बताने लग जाएंगे तो लेंथी भी हो जाएगा, और ऊपर से ये इतना स्पेस बचता नहीं मेरे पास, तो काफ़ी इरेज करना, फिर से उसको लिखना बहुत लग जाएगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जितना भी हम वर्ड्स लिखाएं चैट जीपीटी से सर्च करके हर एक वर्ड का सेंटेंस खुद से जरूर बनाना है। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, प्रैक्टिकली आप नहीं समझेंगे तो नहीं होगा। अब मान लीजिए माउस का सेंटेंस बनाना है, कि माउस के प्रति एक सेंटेंस, जैसे हम बताए थे ना पिछला में, माउस से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाना है, उसका हिंदी मीनिंग भी देखना है, और माइस से फिर एक सेंटेंस बनाना है, उसका भी हिंदी मीनिंग देखना है। एक्चुअल में तभी तो समझ में आएगा ना कि माउस में हम कौन सा वर्ब यूज किए, माइस में कौन सा वर्ब यूज किए, इसका मीनिंग। हम आप यहाँ हिंदी वर्ड मीनिंग तो नहीं पढ़ा रहे हैं, डिक्शनरी नहीं पढ़ा रहे हैं, वो तब नहीं पता इसलिए हम बता देते हैं। मेन मोटिव क्या, एग्जाम में हम लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम में वहाँ थोड़ी ना इसका हिंदी मीनिंग पूछेगा, वहाँ सेंटेंस दिया जाएगा, और सेंटेंस में हमको एरर डिटेक्ट करना है, गलती ढूंढना है। और गलती कैसे मिलेगा, ये है सिंगुलर, इसके साथ प्लूरल वर्ब यदि दे दिया जाएगा तो वहाँ हम लोग को गलती ढूंढना है। इसके साथ यदि सिंगुलर मिल जाएगा तो वहाँ गलती ढूंढना है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब सब हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कि इसका वर्ड क्या है, तो हम लोग सिंगुलर प्लूरल कैसे ढूंढेंगे। तो माइंड को बताना, माइंड में यदि बिठाना है मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और हैबिट में लाना है, तो सारा वर्ड का सेंटेंस बनाना पड़ेगा ताकि माइंड में बैठा रहे। अब हर एक वर्ड, जितना वर्ड लिखा है, हम आप लोग से रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जब भी हम ये वर्ड्स ऐसा लिखाते हैं जैसे कि लिखा है, जब नोट्स बनाएंगे तो उसी वर्ड्स के जस्ट नीचे में खुद से चैट जीपीटी से सर्च करके और उसका 2 सेंटेंस लिख लीजिए। एटलीस्ट 2 सेंटेंस मीन्स एक इसका और एक इसका, और उसका हिंदी मीनिंग या तो समझ जाना है, और नहीं समझ में आ रहा हो तो लिख लेना है। सेंटेंस एग्जाम्पल जरूर बनाना। और यदि हम ट्राई करेंगे, यदि शॉर्ट चीज रहता है ना तो हम खुद उसका एग्जाम्पल लिखा देते हैं। पता होता है कि कॉम्प्लिकेटेड होगा समझना, तो उसका हिंदी मीनिंग भी लिखा, मतलब एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं।
तो इसमें तो हमको लगा कि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसमें एग्जाम्पल्स नहीं दिए, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना एग्जाम्पल्स के साथ ही बताएं, क्योंकि एग्जाम्पल से एकदम क्लैरिटी मिल जाता है, बहुत ज़्यादा समझ में आता है। सो जिसमें हम नहीं लिखा है उसमें खुद से कर लेना है। ये रूल 6 क्लियर होता है, और देखते हैं आगे भी कुछ यदि सिंगुलर प्लूरल में कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं।